हम लोग बात कर रहे हैं जो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो उसको किस प्रकार हम एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में। तो प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा है उसको टाइम वर्ड इज, आर और एम के साथ बोला जाता है और उसके साथ में एक्शन की फोर्थ फॉर्म आती है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी कि आपका जो टाइम वर्ड है इज, आर और एम यूज होता है और उसके साथ में जो भी एक्शन आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो ये बात थी अपने जो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। अब हो रहा है तो वो एक सिंपल से सेंटेंस हो जाएगा सिंपल स्ट्रक्चर में कि आपका सब्जेक्ट, फिर आपका टाइम वर्ड और फिर जो है आप एक्शन, यानी कि जो काम आप कर रहे हो जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो काम और आईएनजी फॉर्म में आएगा वो, और उसके साथ में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो वो एक्शन के बाद लिया जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं जो काम के नहीं होने की, यानी कि जो काम प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है उसकी अगर हमें बात करनी है तो सब्जेक्ट तो हमारा एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद हमारा टाइम वर्ड आएगा और फिर टाइम वर्ड के बाद नॉट का एडिशन होगा, यानी कि हमारा सब्जेक्ट, टाइम वर्ड और फिर नॉट, और नॉट के बाद हमारा एक्शन आएगा आईएनजी फॉर्म में जिस एक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड उसको ले लिया जाएगा। तो हमारा इस नेगेटिव सेंटेंस में जो प्रेजेंट टाइम में काम नहीं होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर टाइम वर्ड और उसके साथ में नॉट और फिर हमारा एक्शन आईएनजी फॉर्म में और उसके बाद हमारा अदर सब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मैंने कहना है कि मैं नहीं बोल रहा हूं। अब ये जो बात प्रेजेंट टाइम की हो रही है, अभी अभी की, इनकी फिलहाल की हो रही है, तो यहां पे मैं नहीं बोल रहा हूं, देन क्या बोलेंगे, मैं तो आई। अब मैं के साथ में हमें पता है कि टाइम वर्ड एम आता है, तो आई एम, मैं नहीं बोल रहा। अब नॉट का एडिशन कहां होगा, टाइम वर्ड के बाद। आई एम नॉट स्पीकिंग, बोलने को स्पीक बोलते हैं और आईएनजी फॉर्म आएगा इसलिए स्पीकिंग। आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग। अब उसके साथ में हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा, देन आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है हमारा अदर वर्ड अर्थात ऑब्जेक्ट, तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा। तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे, अब तुम को अंग्रेजी में यू बोलते हैं, यू। अब यू जो है आपका प्लुरल सब्जेक्ट है इसलिए टाइम वर्ड भी प्लुरल लिया जाएगा, तो यू के साथ में आहार का यूज होगा, यू आर। अब सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे। राधा अंग्रेजी नहीं बोल रही। अब राधा जो है वो सिंगुलर है, फीमेल कैरेक्टर है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए राधा और सिंगुलर के साथ में हमेशा टाइम वर्ड सिंगुलर का यूज होता है। देन राधा इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, राधा अंग्रेजी नहीं बोल रही। राधा इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं नहीं बोल रहा, देन आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम नहीं बोल रहे, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। राधा नहीं बोल रही, राधा इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब कैरेक्टर अगर कोई फीमेल है, जैसे कृष्ण अंग्रेजी नहीं बोल रहा, कृष्ण इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इसका प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट कृष्ण जो है वो सिंगुलर है, कृष्ण इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब वह अंग्रेजी नहीं बोल रही, वह जो है फीमेल कैरेक्टर है इसलिए वहां पे शी यूज होगा, शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, शी भी एक सिंगुलर है इसलिए इज, शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब देन ही भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही मेल कैरेक्टर के लिए यूज होता है, देन ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। कैलाश नहीं बोल रहा, कैलाश इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब इससे हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे,
अब हम जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट है, कैसे? वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे, वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे। अब वे भी प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए वहां पे भी आर का यूज होगा। दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वे को दे बोला जाता है। दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे। मैं खाना नहीं पका रहा, आई एम नॉट, खाना पकाना, कुक फूड, आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं पका रहा। मम्मी खाना नहीं पका रही, देन मदर इज नॉट कुकिंग फूड, मम्मी खाना नहीं पका रही। कैलाश खाना नहीं पका रहा, कैलाश इज नॉट कुकिंग फूड। सरिता खाना नहीं पका रही, देन सरिता इज नॉट कुकिंग फूड। हम स्कूल नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे। हम बाजार नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, बाजार जाना, गो टू मार्केट। अब जैसे इज और नॉट को हम मिला देते हैं तो ये इजन बन जाता है।